हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल चमको जीएस क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 5 पार्ट 1 देखेंगे। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का पहला सवाल है, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। दूसरा कथन है, भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ओरियन अभ्यास 2023 का आयोजन फ्रांस में किया गया है और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है। यह अभ्यास वायुसेना अभ्यास है। अगला सवाल है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घाना। घाना देश ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए जो मलेरिया टीके को मंजूरी दी गई है उसका नाम मैट्रिक्स MR21 है। मैट्रिक्स MR21 टीके का नाम, देश और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसके द्वारा की गई है, ये तीनों ही पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन किया है? पीराकुंफर सुरंग, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में नितिन गडकरी जी ने करी है। यहाँ पर दोस्तों आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट दर्रे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए भी हैं। तो जम्मू कश्मीर का मुख्य दर्रा है बनिहाल दर्रा, बुरजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम और पीर पंजाल दर्रा। ये सभी वहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। इनके लिए ट्रिक भी है दोस्तों, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। जो का पानी पी बाबू, जो का पानी पी बाबू, जो से जोजिला, जो का काराकोरम, पानी को कुछ नहीं करना है, पानी पानी ही रहेगा। पी पीर पंजाल, बाबू बा बनिहाल और बाबू का बू से बुरजिला दर्रा। मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब है चीन। चीन के पास और कोई काम नहीं है दोस्तों, बस यही सब बीमारियां लाना है, नए नए वायरसेस लाने हैं और कुछ नहीं करना है इसे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। वीर सावरकर महाराष्ट्र के ही थे। वीर सावरकर के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। ये हमारे भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राजनेता तथा विचारक थे। इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और ये हमारे स्वतंत्रता प्रमुख सेनानी भी रहे हैं। ये गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग थे। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करी। वीर सावरकर जी ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मित्र मेला का आयोजन भी किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक कई सारी हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कि 1857 की क्रांति पर बेस्ड है और इसकी प्रकाशन 1908 में हुई थी। 1910 में इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली और 1911 में दोबारा आजीवन कारावास की सज़ा मिली।
इसके अलावा इन्हें काला पानी की भी सज़ा मिली है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। ये सही है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। इन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। NFSU राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है जिंजा में। इन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तुलसी घाट बहाली परियोजना वाराणसी का भी शुभारंभ किया है। ये तीनों ही कथन सत्य है। अगला सवाल है, हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? कोलकाता में दोस्तों पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया है। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल हुगली नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया है। तो इसका सही जवाब है हुगली नदी, ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें याद रखेंगे कोलकाता से रिलेटेड दोस्तों पॉइंट। यहाँ का राज्य पशु है मछली पकड़ने वाली बिल्ली। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में। और यहाँ पर हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो कि 1955 में उसकी स्थापना हुई है और ये यूनाइटेड किंगडम यूके की सहायता से हुई है। इसके अलावा बंगाल विभाजन आपको याद रखना है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। साथ ही बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव कीबीथू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? वाइब्रेंट विलेजेस, इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ पर याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के भी दर्रे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और पहला तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को दिहांग दर्रा जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से दिहांग दर्रा जोड़ता है। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर यांग्यापा दर्रा, बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, अरुण ने बीज बो दिया। अरुण ने बीज बो दिया। अरुणाचल प्रदेश का अरुण ले लेंगे, अरुण ने बीज बो दिया। बो बोमडिला दर्रा, दिया दी दीफू दर्रा और या से यांग्यापा दर्रा। अगला सवाल है, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया? तो डोगरी भाषा का। डोगरी भाषा मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर की भाषा है, लेकिन इसके अलावा यह हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है। और इसे आप याद रखेंगे 2003 में 8वीं सूची में, संविधान के 8वीं सूची में 2003 में शामिल किया गया था। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से डैश फाइटर जेट में उड़ान भरी। तो इसका सही जवाब है सुखोई 30 MKI, ऑप्शन नंबर ए, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में। द्रौपदी मुर्मू संथाली हैं और ये पहली प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। अगला सवाल है,
वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों को पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया? तो टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया है पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। टीवी सोमनाथन समिति पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस समिति का गठन किया है, टीवी सोमनाथन समिति का। अगला सवाल है, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डैश को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है CR राव। CR राव, इन्हें सांख्यिकीविद का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी अभी उम्र दोस्तों 102 साल है, ये 102 साल के हैं। अगला सवाल है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 से 22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, तो इसमें 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अगला सवाल है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, सही है। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। तीसरा है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये तीनों ही कथन सही हैं, आप तीनों ही तथ्य याद रखेंगे। पहला है, ध्यान से सुनेंगे, भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, पहली बार बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? भरोक्सा ऐप दोस्तों, भरोक्सा ऐप महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, इसे आप भरोसे से याद रखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा की भरोसा गुवाहाटी हाईकोर्ट में राष्ट्रपति जी ने हमारी दिलाई है। भरोसा से भरोक्सा, महिलाओं की सुरक्षा की भरोक्सा ऐप। अगला सवाल है, दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने क्या नाम दिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रैपिड एक्स। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिड एक्स नाम दिया गया है NCRTC के द्वारा। NCRTC के द्वारा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिड एक्स नाम दिया गया है। अगला सवाल है, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में किया जा रहा है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है या सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। यह फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है, भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी।
ये तीनों ही तथ्य आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। अस्ताना कजाकिस्तान। इसमें फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत स्वर्ण पदक जीते हैं भारत के लिए, और सिर्फ एक ही स्वर्ण पदक भारत में जीता गया है, जो कि फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 kg भार में स्वर्ण पदक जीते हैं। 57 kg इनका याद रखेंगे। और इसके अलावा एक स्वर्ण पदक के अलावा 3 रजत और 10 कांस्य पदक भी जीते गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी में पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? हिंदू फोबिया की निंदा पर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जिया। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया है। जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित किया है। अगला सवाल है, विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए FTP के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2030 तक FTP द्वारा $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2030 तक FTP के द्वारा $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल नागरी को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया है। मैंने शॉर्ट्स में उत्तर प्रदेश का अपलोड कर रखा है दोस्तों, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। और मैं बाकी सारे GI प्रोडक्ट्स भी जितने 2023 में मिले हैं, जितने ही प्रोडक्ट्स को मैं वो सारे करा दूंगी एक एक राज्य करके शॉर्ट्स में ही, आप वो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान अगर मिल रहा है कहीं से भी तो उसे और शेयर करना चाहिए, आप ही का बढ़ेगा और ज़्यादा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR में किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो इसका सही जवाब है RLV LEX। आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चंस इतने बड़े हैं, जवाब इतने छोटे से हैं, याद रखेंगे। RLV LEX DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग याद रखेंगे पॉइंट, DRDO और भारतीय वायुसेना, ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ATR में पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV जो है वह पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन है कि स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। RLV आपका क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो आपको याद सिर्फ LEX रखना है, लेक्स रखना है, लेक्स। आज का ये आखिरी सवाल था दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।